हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉइंट ऑफ एग्जाम यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जीके और जीएस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और होने वाले एग्ज़ाम एयरफोर्स ग्रुप वाई रागा के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से कौन सा रसायन प्रयुक्त किया जाता है? तो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण हेतु निम्नलिखित में से बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट है, मृदा सुधारक है ऑप्शन ए जिप्सम या अमोनियम सल्फेट या रॉक सल्फेट या डीएपी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है जिप्सम। जिप्सम एक मृदा सुधारक है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, जिप्सम। नेक्स्ट है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो त्वचा का रंग त्वचा में उपस्थित मेलानिन के कारण होता है। जिसमें मेलानिन की संख्या ज़्यादा होती है उसका त्वचा का रंग डार्क होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मेलानिन। नेक्स्ट है, निम्न निम्न में से कौन शाकनाशी नहीं है? ऑप्शन ए 2,4-D या सिमजिन, नाइट्रोफेन या डीडीसी। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी है, डीडीसी एक शाकनाशी नहीं है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है, पीलिया रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? तो पीलिया रोग शरीर के यकृत को प्रभावित करता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट है, लाइकेन जिन दो वर्ग के पौधों से मिलकर बनता है वे है? तो लाइकेन कवक और शैवाल के मिलने से बनता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, लाइकेन कवक प्लस शैवाल। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है आयाम से, तरंग दैर्ध्य से, तीव्रता से या वेग से? तो प्रकाश का रंग तरंग दैर्ध्य से निर्धारित होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, तरंग दैर्ध्य। नेक्स्ट है, चमगादड़ों द्वारा परागण क्या कहलाता है? तो चमगादड़ों द्वारा परागण चेरेप्टोफिली कहलाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, चेरेप्टोफिली। नेक्स्ट है, टमाटर का खाने योग्य भाग होता है? तो टमाटर का खाने योग्य भाग संपूर्ण फल होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, संपूर्ण फल। नेक्स्ट है, निम्न में से सबसे अधिक प्रत्यास्थ है रबर, इस्पात, हाथी दांत की गोली या कांच? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, इस्पात। इस्पात रबर से ज़्यादा प्रत्यास्थ होता है और इस्पात सबसे ज़्यादा प्रत्यास्थ होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, इस्पात। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन रक्त अल्पता का कारण नहीं है? लोहा, फॉलिक अम्ल, साइओमिन या नियासिन? तो लोहा, फॉलिक अम्ल और साइओमिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है और नियासिन की कमी से पेलाग्रा नामक रोग होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, नियासिन। नेक्स्ट है, मनुष्य के शरीर के कुल वजन में खनिजों का अंश कितना प्रतिशत होता है? तो मनुष्य के शरीर के कुल वजन में खनिजों का अंश 4% होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 4%। नेक्स्ट है, पीलिया रोग शरीर के किस भाग में गड़बड़ी से होता है? तो पीलिया रोग शरीर में यकृत यानी लीवर के गड़बड़ी की वजह से होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, लीवर। नेक्स्ट है, आकाशगंगा वर्गीकृत की गई है? तो आकाशगंगा एक सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत की गई है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में। नेक्स्ट है, सूर्य की ऊर्जा उत्पन्न होती है? तो सूर्य की ऊर्जा नाभिकीय संलयन के द्वारा उत्पन्न होती है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, नाभिकीय संलयन के द्वारा। नेक्स्ट है, शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या है? तो शल्य क्रिया में आर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन्स लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहलाता है? तो एड्रेनलिन हार्मोन्स को लड़ो या उड़ो हार्मोन्स कहा जाता है तथा एड्रेनलिन हार्मोन्स को आपातकालीन हार्मोन भी कहा जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एड्रेनलिन। नेक्स्ट है, प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है?
तो प्रकाशीय सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में नियॉन गैस का प्रयोग किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, नियॉन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्फोटक पदार्थ नहीं है? तो टीएनजी ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन एक विस्फोटक पदार्थ नहीं है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन। नेक्स्ट है, एक प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन के पास लाने में वैद्युत स्थितिक ऊर्जा अपरिवर्तित रहती है, घटती है, बढ़ती है, या घटना या बढ़ना माध्यम पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, बढ़ती है। एक प्रोटीन को दूसरे प्रोटीन के पास लाने से वैद्युत स्थितिक ऊर्जा बढ़ती है। नेक्स्ट है, विटामिन के का कार्य है। तो विटामिन के का कार्य रक्त का थक्का जमाना है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, रक्त का थक्का जमाना। नेक्स्ट है, पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन बनाने में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? तो पोटेशियम क्लोराइड से ऑक्सीजन बनाने में मैग्नीशियम डाइऑक्साइड उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, मैग्नीशियम डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, डूबते सूर्य का लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो डूबते सूर्य का लाल रंग प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से। नेक्स्ट है, मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। तो मोटर कार की साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है और हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, उत्तल दर्पण। मोटर कार की साइड मिरर में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, आसमान में बादल छाए रहने पर भी हमें गर्मी क्यों लगती है? तो आसमान में बादल छाए रहने पर भी हमें गर्मी इसलिए लगती है क्योंकि बादल ऊष्मा का कुचालक होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बादल ऊष्मा का कुचालक होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी गैस वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, सल्फर डाइऑक्साइड, SO2। SO2 वायुमंडल में अम्लीय वर्षा की उत्पत्ति के लिए उत्तरदायी है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, SO2। नेक्स्ट है, क्लोरोफिल की संरचना में कौन सा पोषक तत्व शामिल है? लोहा, पोटेशियम, मैग्नीज या मैग्नीशियम? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, मैग्नीशियम। क्लोरोफिल की संरचना में मैग्नीशियम तत्व शामिल है। नेक्स्ट है, दुग्ध ज्वर किसकी कमी से होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कैल्शियम। दुग्ध ज्वर कैल्शियम की कमी से होता है। नेक्स्ट है, करनाल बंट रोग किस फसल से संबंधित है? धान से, गेहूं से, सरसों से या मक्का से? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, गेहूं से। करनाल बंट रोग गेहूं फसल से संबंधित है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, गेहूं। नेक्स्ट है, धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? तो धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से होता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, धान में खैरा रोग जस्ता की कमी से। नेक्स्ट है, तरल पदार्थों से होकर न गुजर सकने वाली भूकंपीय लहर कौन सी है? तो तरल पदार्थों से होकर न गुजरने वाली भूकंपीय लहर एस है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, एस लहर। नेक्स्ट है, वनस्पति घी के निर्माण में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो वनस्पति घी के निर्माण में हाइड्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, H2। नेक्स्ट है, दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पर उसका स्वाद खट्टा किसके कारण होता है? तो दूध को कुछ देर खुले में रखे जाने पे उसका स्वाद खट्टा लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, और दूध से दही बनाने के लिए लैक्टोबैसिलस जीवाणु उत्तरदायी होते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है, लैक्टिक अम्ल। नेक्स्ट है, ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ कौन सा है? तो ठोस अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ ग्रेफाइट है, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, ग्रेफाइट। ठोस अवस्था से विद्युत धारा प्रवाहित करने वाला पदार्थ ग्रेफाइट है। नेक्स्ट है, शीशे के संचयन वाले सेल में किस अम्ल का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए, फास्फोरिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड या नाइट्रिक एसिड या सल्फ्यूरिक एसिड? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, सल्फ्यूरिक एसिड। शीशे के संचयन वाले सेल में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है।
सल्फ्यूरिक एसिड का सूत्र होता है H2SO4। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए मिजो पहाड़ियाँ, ऑप्शन बी नागा पहाड़ियाँ, या मणिपुर की पहाड़ियाँ, या नीलगिरी पहाड़ियाँ। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है नीलगिरी पहाड़ियाँ। यूकेलिप्टस के वृक्ष अधिक संख्या में नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है नीलगिरी पहाड़ियाँ।